डिस्क्राइब करें आप लोग पॉइंट्स में, शॉर्ट पॉइंट्स में जब डिस्क्राइब करेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। स्टार्ट आप इस तरह से करें कि डिस्टॉर्टेड लेफ्ट साइडेड थोरैसिक कैविटी, ठीक है, समझ आ जाएगी बोलने वाले को भी आप क्या कहना चाह रहे हैं। डिस्टॉर्टेड लेफ्ट साइड थोरैसिक कैविटी विद मिनिमल रेजिडुअल लेफ्ट लंग, ठीक है, with minimal residual left lung, likely consistent with the prior history of left-sided thoracic surgery, that is thoracoplasty. ठीक है, consequent high riding left shoulder girdle giving abnormal posture to the patient. अब उसकी वजह से क्या हो रहा है फर्दर, कॉन्ट्रालेटरल लंग की हाइपर इन्फ्लेशन है। आपने ट्रेकिया कहा डेविएटेड, ट्रेकिया इज सेंट्रल। कॉन्ट्रालेटरल लंग की हाइपर इन्फ्लेशन है, ऑब्वियसली जो कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन तो होगी, बट जो बाकी लंग है उसके अंदर कोई हमें एविडेंस नहीं मिल रहा कि ये सर्जरी ये वाली क्यों हुई। अब प्रायर हिस्ट्री हो सकता है आरटीए की, हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस की हो, वटएवर जो भी हिस्ट्री है, हो सकता है कोई न्यूप्लास्टिक मैस हो जिसको रिसर्च किया, तो हमें यहाँ पर कोई फिर रेजिडुअल सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मैस या कोई जो अवेलेबल है हमारे पास जो अवेलेबल इमेज है या ये वाला रेडियोग्राफ है, इसके अंदर कोई हमें एविडेंस प्रायर कोई सॉफ्ट टिश्यू मैस का कोई रेजिडुअल या रिकरेंट हमें नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो हमने एविडेंस ऑफ सर्जरी को किन पॉइंट्स में डिफाइन किया, देयर इज डिस्टॉर्टेड लेफ्ट साइडेड thoracic cavity with minimal residual left lung, ठीक है, और consequent high riding left shoulder girdle giving abnormal posture to the patient. The contralateral lung field appear hyperinflated. However, I cannot appreciate any abnormality within the right lung field, and CP angles are sharp. कार्डियोवियसाइनम इज सेंट्रल, जितनी डेविएटेड होनी चाहिए उतनी डेविएटेड नहीं है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। कोई हमें इसके अलावा कोई चेस्ट ड्रेन वगैरह अप्रिशिएट नहीं हो रहा टू इंडिकेट द एक्यूट नेचर ऑफ सर्जरी, ठीक है। ओके, सो पिक सबने बिल्कुल ठीक कर लिया, जस्ट आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन लैकिंग लग रही थी। बिल्कुल डॉक्टर आयशा, वी विल लुक फॉर द ब्रोंकोपुलर फिस्टुला, तो दैट्स व्हाई आई सेड द ट्रेकिया इज सेंट्रल, कार्डियोमीडियस्टाइनम इज सेंट्रल, इट्स नॉट एज डेविएटेड एज इट शुड बी इन द केस ऑफ द रीसेंट सर्जरी। रिब्स में मिसिंग है ना डॉक्टर नूर फातमा, रिब्स तो मिसिंग है, रिसेक्शन हुई हुई है उनकी, तो कोई कॉम्प्लिकेशन हमें इस करंट इमेजिंग के ऊपर नजर नहीं आ रही, और इसका मतलब है सर्जरी भी पुरानी हुई हुई है, क्योंकि पेशेंट को कोई अगर थोरैकोप्लास्टी का ये जो पेशेंट है एक्यूट सेटिंग के अंदर होता तो कोई ईसीजी लीड्स लगी होती, कोई वायर्स लगी होती, यानी एक्यूट सेटिंग के अंदर ये पेशेंट नहीं है, प्रायर हिस्ट्री ऑफ सर्जरी है इस पेशेंट की, ठीक है। की में भी इसके जस्ट थोरैकोप्लास्टी लिखा हुआ है। Which side is, obviously it is the left side. मैम इसमें फर्दर क्या करवाएंगे? फर्दर पेशेंट की सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पे है कि हुई क्यों थी थोरैकोप्लास्टी, हम हिस्ट्री देखेंगे हिस्ट्री क्यों हुई थी, अगर तो प्रायर ट्रॉमा है तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर पेशेंट की कोई हिस्ट्री अब कोई जैसे कॉम्प्लिकेशन के साथ कोई वो आपको प्रेजेंट किया है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, उसका भी कोई एविडेंस हमें इसमें नहीं मिल रहा, क्लिनिकल फीचर्स पर डिपेंड करता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है या फिर उसको डिस्निया या डिस्कम्फर्ट हो रही है, तो फिर हम देखेंगे कि हम उसकी कोई ना कोई जैसे कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह उनको रिलीव करने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साइमा शहजाद, दिस इज योर केस। जी डॉक्टर साइमा। हेलो, हाँ जी मैम, केस मैम ये जो है, दिस इज द एक्सरे cervical spine lateral projection. In the lateral view, in the provided image, I can appreciate that there is an air fluid level is noted in the retropharyngeal space, and however, the realized vertebrae seems to appear normal. Anterior and posterior and spinolaminar lines are normal. Everyone is describing the prevertebral space. What about the pretracheal space? What about this thyroid? थायराइड तो नहीं नजर आ रहा मैम, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, अब आप दोबारा देखें, ये आपको ये जो पड़ा हुआ है, ये जो मैस है, देखें शुरू से स्टार्ट करें, ये आ रहा है ना आपका माउथ से जी जी स्टार्ट हो रहा है, फिर ये एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस के एंटीरियरली एक ल्यूसेंसी आ रही है और थायराइड खुद एनलार्ज है, वहां से नो ठीक है डाउट मैम। रिट्रोफेरेंजियल स्पेस के अंदर एक्सटेंड कर रही है एब्सेस, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है जहां एयर फ्लूइड लेवल बन रहा है वो थायराइड का लेवल है।
सही मैम, फिर इसे क्या कहेंगे? posterior to the thyroid, there is a lucency, air fluid level is noted posterior to the thyroid, and thyroid seems to enlarged, जी and thyroid large, yes. So there and a large air fluid level. large air fluid level is noted in the posterior thyroid space, and pretracheal and retropharyngeal space also. ठीक है, ओके. सो दिस इज एक्सटेंशन बेसिकली इसी डिजीज की. कोई आपको कोई और डिफरेंशियल डेंसिटी इसके अंदर एप्रिशिएट नहीं हो रही, ठीक है? हाँ, no differential densities are noted, जी. and the realized vertebrae seems to be normal, anterior, posterior, and spinolaminar lines are also बेसिकली normal. इसमें I लाइन can't इतना appreciate नहीं any. होता बिकॉज आप ट्रॉमा तो मेंशन नहीं ना कर रहे. जस्ट स्टिक टू दैट केस कि आपको यहाँ पर कोई डिफरेंशियल डेंसिटी एप्रिशिएट नहीं हो रही. कोई थायराइड की हो सकता है, पहले जी जी, ट्रॉमा हुआ हो पेशेंट को, नेक के अंदर कोई चोट लग गई हो, थायराइड के ठीक है, अंदर में एब्सिस बन गई हो, उस पर रहें. सही, तो क्या हम देखेंगे सुपीरियर मीडिया ठीक है, के अंदर एक्सटेंशन है कि नहीं. इस व्यू के अंदर बहुत ठीक अच्छा है, एप्रिशिएट नहीं हो रहा बिकॉज प्री वर्टिब्रल स्पेस से सुपीरियर मीडियास्टाइनम में जाने के चांसेस होते हैं. दिस इज थायराइड एब्सेस विद एक्सटेंशन इनटू द प्री वर्टिब्रल और द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस. नॉर्मल क्या इसकी विड्थ होती है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस की, और वाइडेस्ट ये कहाँ होती है? इस जगह देखें तो 1 to 2 mm होनी चाहिए. ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ठीक है, ठीक है. और 6 ये जो ये वाला लेवल है C6 का, यहाँ पर सबसे वाइडेस्ट होती है. ठीक है, सबसे सही है, वाइडेस्ट होती है. जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस ठीक होती है है, सुपीरियर मीडियास्टाइनम के अंदर ये एक्सेस एक्सटेंड कर सकती है, और जब वहां एक्सटेंड कर जाए दैट इज डेंजर. ये डेंजर mediastinum, ठीक है, डेंजर स्पेस है, तो दैट वुड बी लाइफ थ्रेटनिंग. ठीक है, क्या करेंगे हम, किस ठीक है तरह मैम, से ड्रेन करेंगे अगर एक्सेस फ्री फेरेंजियल स्पेस के अंदर है तो, सॉरी रेट्रोफेरेंजियल के अंदर है, फिर हम किस तरह से ड्रेन करेंगे? थायराइड वाली को तो चलो एंटीरियर अप्रोच से ड्रेन कर सकते हैं, इसको किस तरह से ड्रेन करेंगे अगर सिर्फ रेट्रोफेरेंजियल के अंदर आ रही है एब्सेस तो? मैम ये भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही होती होगी, नहीं मुझे वैसे होती होगी, यूनिक है ना. अगर एग्जैक्ट नहीं पता मैम. सिर्फ रेट्रोफेरेंजियल आ रही है या सिर्फ प्रीवर्टिब्रल में आ रही है, आप उसको ट्रांस ओरल ड्रेन करते हैं. अच्छा, सही, ठीक है, ट्रांस ओरल ठीक है ड्रेन मैम, करते हैं आप इसको. ठीक है, और अगर ठीक है, सिर्फ थायराइड में आ रही है तो आप एंटीरियर अप्रोच से ड्रेन कर सकते हैं. ठीक है, याद रखना है. सही है मैम, ठीक है मैम, जी ठीक है, आप म्यूट हो जाएं. सो थायराइड एब्सेस इसका डायग्नोसिस है विद एक्सटेंशन विद द प्रीवर्टिब्रल, या फिर इस स्पेस को और क्या कहते हैं, रेट्रोफेरेंजियल. ओके डॉक्टर रुखसाना, नेक्स्ट इज योर केस. Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम सलाम जी. Ma'am, chest X-ray frontal projection of a skeletally mature patient. I can appreciate a large lucent area along the in the right hemithorax with the blunting of right CP angle. Large, well-defined opacity, likely visceral pleura is seen adherent to the middle mediastinum. There is some some non-homogeneous opacities are noted in the left hemithorax, reticunodular shadowing. I would like to correlate with the history of the patient of any infective etiology such as tuberculosis, and the lucent areas, the lucent area in the right hemithorax is devoid of lung markings, so it's likely pneumothorax, tension pneumothorax on the right side. how you said it, टेंशन कैसे है? अपने डायग्नोसिस को डिफेंड करें, टेंशन कैसे है? Okay, because ma'am, the entire lung is compressed medially. तो टेंशन में फीचर्स होते हैं? नहीं, आप सबसे पहले तो हैप्पीसेट नहीं डिफाइन करें. ठीक है, आपने बताया कि यहाँ से स्टार्ट करें ना. राइट हेमिथोरैक्स अपीयर हाइपर ट्रांसरेडियंट with an area which is devoid of the pulmonary vascular marking. Collapse lung is retracted towards the hilum. सबसे पहला फीचर टेंशन pneumothorax होने का. सेकंड, widening of the intercostal space. थर्ड, flattening of the diaphragm. जी मैम. अब रिपीट करें. Right
Hemithorax appears hyperlucent with the which and devoid of lung markings. The entire lung is compressed medially, Okay, it's retracted with from the hilum. retracted towards hilum. Uh, right CP angle is blunt and flattening of right hemidiaphragm is noted. Okay, and widening of the intercostal spaces. जी मैम, and widening of Contradata shift of cardiomediastinum. आप देखो trachea is deviated. जी मैम. Again, you should not miss the tension pneumothorax. What next? Ma'am, it's a surgical emergency. Would refer for tube insertion and thoracotomy. Thoracotomy करते हैं, second intercostal space में एक needle insert कर देते हैं, ठीक है. जी मैम. ठीक है. So मैम इसमें फर्दर पे क्या उसके अलावा तो कुछ नहीं करना है. इसको कोरिलेशन विद इसकी टीबी की हिस्ट्री के साथ और अगर आपको कोई एविडेंस ऑफ लगता है न्यूमोथोरैक्स किस वजह से हुआ है, एंटीरियर रिब्स का कमेंट करें, सबक्यूटेनियस टिश्यू एम्फीसीमा पे कमेंट करें, आप बताएं हुआ क्यों है, नहीं हुआ तो और क्या क्या कॉजेज होती हैं. स्पॉन्टेनियस कोई बुला रप्चर हो सकता है, पहले आप इमरजेंसी को ट्रीट करेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद आप सीटी चेस्ट विद आईडी कंट्रास्ट रिपीट करा लें या एचआरसीटी करा लें, व्हाटएवर. जी मैम, थैंक यू मैम. डिपेंडिंग अपॉन द कॉज कि आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. इसमें जो लंग है ना वो डिजीज नहीं लगता, जिस तरह कल जी का मैम. हमने देखा था तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस था अंडरलाइन. जी मैम, थैंक यू मैम. इट इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स, की में मेंशन नहीं है डॉक्टर आनंद, दिस इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स. डॉक्टर सेहत जी. जी मैम. I'm provided with X-ray chest frontal projection. I can appreciate lucency in below the right hemidiaphragm, consisting with the right-sided pneumoperitoneum. I can also appreciate multiple linear opacities, multiple lucent opacities in the soft tissues of bilateral hemithorax, and also extending into the neck, consistent with surgical emphysema. Good. I'm looking for any signs of pneumomediastinum, but I can appreciate some lucency over outlining the mediastinum. Okay. स्ट्रिकी बेसमेंट So, इतनी से ही आती है ये, जी ठीक है. जी. इसमें मल्टीपल So, एक फाइंडिंग है. जी जी, that appears to be pneumomediastinum. ओके, तो So आप it's a case. जी. So, ये पिक किया ma'am, fractures. नहीं न्यूमोथोरैक्स पिक किया. न्यूमोथोरैक्स पिक किया था मैंने. जी 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 तो सेकंड आपने पिक जी, किया. मैंने किया था. मैंने हाँ जी मेंशन किया अपनी रिपोर्ट जो बनाई थी उसमें मैंने मेंशन किया था. नंबर जी. 1 नंबर जी, 2 small area of lung, divide of lung marking along the lateral chest wall. बिल्कुल. नंबर 3 के ऊपर ये न्यूमोमीडियास्टाइनम, एक फाइंडिंग आपकी रह गई है. Surgical emphysema or pneumoperitoneum. बट एल्स न्यूमोपेरिटोनियम. ओके, तो ये 4 फाइंडिंग्स है इस केस के अंदर. फ्रैक्चर्स मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं हुए थे इसमें. और यस, देयर इज डीप सर्कस साइन. बेसिकली वैसे जो डीप सर्कस साइन है ना लार्ज न्यूमोथोरेसिस के लिए, क्योंकि उसमें होता जी कि जब जो पीपी एंगल होता है वो जब जो ये होती है ना प्लूरा, इसकी जो रेसिस होती है वो पोस्टीरियरली ज्यादा एक्सटेंड करती है, तो डीप सर्कस साइन फिर हमें उसमें ज्यादा एप्रिशिएट होता है. नंबर 3 की फाइंडिंग डॉक्टर उस्मान न्यूमोमीडियास्टाइनम है. नंबर 2 के ऊपर सबक्यूटेनियस टिश्यू एम्फाइसीमा, नंबर 1 के ऊपर न्यूमोथोरैक्स और नंबर 4 के ऊपर मैंने बताया न्यूमोपेरिटोनियम है. ठीक, ओके, देखो ऑल फाइंडिंग्स ये हो गए. डॉक्टर आयशा सत्तार.
skeletal immature patient, peds, in which I can see the left lung fields appear normal, with left CP angles appear acute. However, there is a mediastal shifted towards the left side is noted. Along with this, there is a well-defined large opacity is also noted in the right upper and mid zone with the residual. I can appreciate the right aerated right lung parenchyma. In this, is this image of yesterday जैसे बताया गया था enlarged thymus? Yes, it is a large thymus. What else? And what else? छोटा क्यों है भाई राइट लंग? हाँ, राइट लंग में एयर ही नहीं है. जो थोड़ी सी वो जो आ रहा है वो क्या है, जो रेजिडुअल लंग पैरेन्काइमा में एरिएटेड जो वो आ रहा है वो क्या है, जो आपने सर्कल किया है? थोड़ा सा आ ये रहा है. हाँ इतना तो दोनों हेमिडायफ्राम्स में डिफरेंस नहीं होता. हाँ. So that is, there is an elevation of a diaphragm also. It is more than 4 centimeter, क्योंकि 2 normal होता है, 2 से above चल जाए 4 तो वो ज्यादा हो जाता है, elevation of diaphragm कहेंगे. And for this अंडर रेडिएशन है ना राइट लंग फील्ड की. और इधर देखिए बच्चों के, बच्चा बहुत छोटा है, प्रीटर्म जी अंडर एरिएशन बच्चा बहुत छोटा है. सो बेसिकली टीटीएन होना चाहिए, ठीक है. लेकिन अच्छा, है ही सेज आरडीएस, जबकि आरडीएस और टीटीएन का क्या डिफरेंस होता है? आप दोनों में मुझे भी भूल गया. टीटीएन और आरडीएस में ये होता है कि हेजी वॉल्यूम ओपेसिटी होती है, लंग वॉल्यूम रिड्यूस होता है, लेकिन जो बच्चा है ना वो आईसीयू में होता है, उसमें लीड्स भी पड़ी हुई होंगी, चेस्ट वो एंडोट्रेकल की, वो और इमेच्योर होगा, प्रीमेच्योर होगा, तो उसके अंदर वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स में होगा. जबकि ट्रांजिएंट टेकिपनिया पोस्ट मेच्योर होगा, इन विच वी गॉट दी बिल्कुल पल्मोनरी एडिमा की फाइंडिंग आती है, पेरीहाइलर ओपेसिटी के साथ आती है, और वो रिजॉल्व होती है 48 आवर्स में. टीटीएन में टर्म इन्फेंट होता है और टीटीएन में हाँ टर्म होता है, ठीक है, और सिजेरियन की हिस्ट्री होती है जी. डायबिटिक इन्फेंट मदर. और बताएं कि टीटीएन में कम होता है या फिर आरडीएस में कम होता है? लंग वॉल्यूम आरडीएस में कम होता है. आरडीएस में कम होता है, श्योर? जी जी श्योर, लंग वॉल्यूम आरडीएस में कम होता है. आरडीएस और न्यूनेटल निमोनिया दोनों प्रीमेच्योर में आती हैं. फर्क सिर्फ ये है कि आरडीएस में हेजी ओपेसिटीज होती है लेकिन प्लूरल फ्यूजन नहीं होती. न्यूनेटल निमोनिया के अंदर हेजी ओपेसिटीज होती है लेकिन प्लूरल फ्यूजन होती है, और लंग वॉल्यूम रिड्यूस्ड होता है. जबकि हम पोस्ट मेच्योर के अंदर हमारे आ जाते हैं टीटीएन और मिकोनियम एस्पिरेशन, उसमें लंग वॉल्यूम जो है उसमें हाइपर इन्फ्लेशन के साथ ओपेसिटीज होती हैं. ठीक है, तो हमने डिसाइड ये किया कि ये बच्चा है, ठीक है. हाँ जी, टीटीएन बायलेटरल होगा, आरडीएस भी बायलेटरल होता है, लेकिन जो है वो इसमें जो फेवर करती है ना वो चीज मेरे ओपिनियन में टीटीएन यूनिलेटरल को इसलिए ज्यादा फेवर करता है बिकॉज ना टीटीएन का जो कॉज होता है ना, एक उसमें एक कॉज ये होता है कि म्यूकस प्लग होती है, ठीक है, वेट लंग जैसे कहते हैं. उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं होता है जो फीटल लंग्स को जो है ना क्लियर करे, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन की डेफिशिएंसी होती है. बिल्कुल. तो इसमें ना टीटीएन इसलिए मुझे ज्यादा लाइकली लग रहा था. टी में तो ऑल दो आरडीएस दिया हुआ है, कंजेनिटल डायफ्राग्मेटिक और सीकैम में तो फिर आपको एक मैस नजर आ रहा होगा ना डॉक्टर सायरा. हम तो बात कर रहे हैं, देखो हमने बात कहाँ से की, एक बच्चा है, ठीक है, जिसके हेड कभी नजर नहीं आ रही, डिसाइड हो गया ये प्रीटर्म है. उसके बाद हेडो को हमने नॉर्मली डिसाइड कर लिया कि ये थाइमस है. फिर हमने जब डायफ्राम देखे तो राइट डायफ्राम इज सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड व्हिच इज शोइंग द अंडर इन्फ्लेशन ऑफ द राइट लंग. So basically, we are discussing the causes of the underinflation of the right lung in a preterm neonate. ठीक है, तो प्रीटर्म नियोनेट के अंदर हमें जो छोटा सा जितना लंग नजर आ रहा है उसके अंदर तो मुझे ना कोई ग्रैनुलैरिटी, ना कोई ग्राउंड ग्लास अटेन्यूएशन, ना कोई उसके अंदर कोई हेजीनेस एप्रिशिएट हो रही है, ठीक है. हाइपोजेनेटिक लंग में डॉक्टर शहाद ये होता है कि हमने जिस तरह कल रीड किया था कि यूनिलेटरल ओपेक हेमिथोरेक्स होता है, ठीक है. हम तो यहाँ पर अंडर इन्फ्लेशन को डिस्कस कर रहे हैं. नॉर्मल कैसे होगा डॉक्टर साहब जब वॉल्यूम ही रिड्यूस्ड है राइट साइड का? इसकी की अब हम देखते हैं कि की के अंदर कोई, इसकी की कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये आरडीएस बच्चा होता है, प्री मेच्योर है, इसमें लीड्स एंडोट्रेकियल वगैरह सब पड़ी होती दिखाते हमें, और फिर ये लंग्स के अंदर हेजी ग्रैनुलैरिटी दिखाते, वो नहीं दिखा रहे हैं.
इसमें व्हाइट लंग है, जैसे टीटीएन के कहते हैं ना, व्हाइट व्हाइट कहते हैं, व्हाइट आउट। व्हाइट आउट है ना, ठीक है, टीटीएन में भी कहते हैं व्हाइट और आरडीएस में भी कहते हैं। एनीवेज ठीक। इसकी जो की है, दिस इज आरडीएस बाइलेटरल, और जो हमने एक चीज मिस की वो न्यूमोथोरैक्स आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरैक्स आ रहा है, यानी मल्टीपल चीजें। अब मुझे इतना तो कोई बहुत अच्छा इसमें न्यूमोथोरैक्स भी अप्रिशिएट नहीं हो रहा, बहरहाल ये है, ये लाइन है, ठीक है। मल्टीपल चीजें, एक नॉर्मल थाइमस हो गया, बाइलेटरल उन्होंने कहा आरडीएस है, और जो लेफ्ट साइडेड है दैट इज न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। ठीक है, अगर ये टोक्स में है तो हम लोग फिर आरडीएस ही बनाएंगे इससे फिर। आरडीएस बनाएंगे और मेंशन कर देंगे सारे के सारे सिम्टम्स। इफ यू राइट टीटीएन दैट इज आल्सो गुड, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो पिक करने की थी वो है लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। ओके। नीमो किसी को भी नजर नहीं आ रहा, जूम करते हैं इस इमेज को, आई होप अब नजर आ गया होगा। जी, आप नजर आ रहा है, पहले नजर नहीं आ रहा था वाकई। नजर नहीं आ रहा था, ये देखें, ये लाइन, बिल्कुल, अब वो लाइन क्लियर नजर आ रही है। वो लाइन क्लियर आपको नजर आ रही है, ठीक है। ओके। ठीक, डॉक्टर मरियम नेक्स्ट केस। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, Okay, I'm provided with the X-ray chest frontal projection of a skeletally mature female patient. Here I can appreciate there is a large, well-defined radio opacity that is broad-based with the mediastinum, along with the left heart border, and also abutting the superior and the middle mediastinum, and that is triangular in shape and obtuse angle with the lung parenchyma on the left chest wall. And there is also subtle widening is also appreciated in the right paratracheal region. Heart size is grossly normal. Left side of the chest is also normal. No evidence of any blunting of the CP angle bilaterally. So this is the mediastinal base mass. My differential include thymoma and lymphoma, and no, why as the sorry, because heart border is not ciliating, it must be posterior mediastinal mass. What about the silhouette of descending thoracic aorta, where it is? हाँ जी, वो मुझे नहीं अप्रिशिएट हो रहा descending thoracic aorta. अप्रिशिएट कि आपको एओर्टिक आर्च भी नजर नहीं आ रही? हाँ जी, aortic arch is also not visible. So basically, descending mass को आप describe करिए. You very well said case to somewhat distinct lateral or indistinct medial margin. It is forming obtuse angle with the mediastinal structure. It is not ciliating the cardiac border. ठीक है? There is positive hilum. It is not ciliating, so. Plus, हाँ जी. abdominal sign का क्या वो भी नहीं बताया? Thoracoabdominal, it is crossing the midline. तो ये हाँ जी, diaphragm को ये क्रॉस कर रहा है, तो thoracoabdominal sign is positive. So this is posterior mediastinal based opacity. Most likely it is a as the descending thoracic aorta जो है ना वो मुझे नहीं appreciate हो रहा उसका border, तो it can be aneurysm of descending thoracic aorta and aortic arch, and it can be a large mass like neurofibroma and schwannoma, but हाँ, लेकिन वो इतना, हाँ जी, thoracoabdominal sign पॉजिटिव है, तो हम उसको जी, तो फिर उसको तो हम रूल आउट कर देंगे ना. So I will proceed with the contrast enhanced CT scan urgently because as it is very much larger in larger in size, and अगर ये if I want to confirm my diagnosis urgently, then it refer for the thoracic surgeon and cardiac referral for the management and aortography. Okay, so because आप dissection या फिर एनेरिज्म को रूल आउट नहीं कर सकते हो चेस्ट रेडियोग्राफ की बेस पे, बिकॉज देयर इज अ वाइडनिंग ऑफ द mediastinum.
ठीक है, मीडियस्टाइनम की वाइडनिंग जो ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर तक हो जाए तो इस पॉसिबिलिटी की यहाँ पर डायसेक्शन हो गई है। ठीक है, लेकिन जो चीज डायसेक्शन को निगेट हाँ कर जी। दोनों सीपी एंगल्स क्लियर है, कहीं ब्लड का आपको एविडेंस नहीं लग रहा। ठीक है, और लेकिन दो साइंस हैं, हाँ जी। एक लॉस ऑफ क्लैरिटी ऑफ एओर्टिक जी। नथनस, सेकंड वन इज द वाइडनिंग ऑफ द मीडियस्टाइनम। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ ठीक, जी। आप जी, दोबारा डिस्क्राइब ठीक है, करें थैंक कि यू। किस तरह आपने इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करना है, या फिर आपने पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम की मैस को किस तरह डिस्क्राइब करना है। ठीक है। X-ray chest frontal projection of skeletally mature patient. There is a large, well-defined, broad-based mediastinal mass that is broad-based toward the mediastinum and making obtuse angle with the left side of the chest. Its lateral border are well-defined and medial border is not appreciated, and it is saluting the left or the descending thoracic aorta. And also it is cardiothoracic sinus cardiothoracic thoracoabdominal sign is positive in this case. And as I can appreciate the hard border, normally aortic knuckle is not appreciated, so most likely this is the posterior mediastinal mass. And बस डॉक्टर आसमान राइट साइड पे डॉक्टर मरियम म्यूट हो जाए। जब आप राइट साइड के ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि कोई आपको मैस नजर आ रहा है मीडियस्टाइनम का, तो उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। जब आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो डिफरेंट अप्रोच होती है। अब राइट साइड के ऊपर लेफ्ट से एक मैस आ रहा है फॉर्मिंग ऑब्ट्यूस एंगल विद द चेस्ट वॉल। ठीक है, इसके थ्रू आपको हाइलम नजर आ रहा है, तो हाइलम नजर आ रहे हैं तो आपने डिसाइड कर लिया ईदर इट इज ऑफ इंटीरियर मीडियस्टाइनम और इट इज ऑफ द पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम। आपको हाइलम ओवरले साइन पॉजिटिव मिला। फिर आपने सेकंड जो साइन है वो ये देखना है कि जो राइट कार्डिक बॉर्डर है, इट इज सिलेक्टिंग द राइट कार्डिक बॉर्डर और नॉट। अगर तो सिलेक्ट कर रहा है इट मींस कि वो हार्ट के इंटीरियरली बैठा हुआ है, एंड इफ इट इज नॉट सिलेक्टिंग द कार्डिक बॉर्डर इट मींस इट्स पोस्टीरियर टू द हार्ट। ओके, बाकी जो दो इंपॉर्टेंट साइंस है जो दोनों साइड्स पे कॉमन है, वो एक तो ये है कि जो क्या कहते हैं सर्वाइकोथोरेसिक साइन है, जो पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम होती है वो एक्सटेंड करती है आपकी जो फर्स्ट टू रिब्स है वहां तक, और जो एंटीरियर मीडियस्टाइनम है वो वहां तक एक्सटेंड नहीं करती। दूसरा थोरैकोएब्डोमिनल साइन है, यानी जो एक चीज है वो आपको डायफ्राम के बिलो भी जाते हुए फील हो रही है। ठीक है, अब ये दोनों साइन बेसिकली जो है वो पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम के साइन है। अब जो लेफ्ट साइड पे ओपेसिटी आ रही है तो आपके पास एज जो एक तो है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का सिलेट और दूसरा सिलेट आपके पास है कार्डिक बॉर्डर का, यानी ये एक ओपेसिटी आ रही है। आपने फिर इसको डिस्क्राइब इस तरह से कर दिया कि लेटरल बॉर्डर डिस्टिंक्ट है, मीडियल बॉर्डर डिस्टिंक्ट है। एक कॉमन साइन हो गया जो हाइलम ओवरले साइन था, वो अगर पॉजिटिव है हाइलम ओवरले इट मींस के इंटीरियर का या पोस्टीरियर का। फिर आपने देखना है कार्डिक बॉर्डर की सिलेटिंग हो रही है कि नहीं। अगर तो कार्डिक बॉर्डर की, क्योंकि हार्ट इटसेल्फ कंटेंट है मिडल मीडियस्टाइनम का, अगर हार्ट की सिलेटिंग हो रही है इट मींस ईदर इट मींस कि जो है वो एंटीरियर मीडियस्टाइनम में मास पड़ा हुआ है। If it is not silting the cardiac border, that is in the posterior mediastinum. अब फिर आपने देखना है कि descending thoracic aorta की सिलेटिंग हो रही है कि नहीं। अगर aorta भी सिलेटेड है इट मींस कि वो मैस इटसेल्फ एओर्टा से अराइज कर रहा है या एओर्टा के भी एंटीरियरली पड़ा हुआ है, बिकॉज डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा इज द कंटेंट ऑफ द पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम, जबकि हार्ट मिडल मीडियस्टाइनम का कंटेंट है। तो अगर इस केस में आप देखो ओपेसिटी वाज नॉट सिलेटिंग द कार्डिक बॉर्डर, देयर वाज पॉजिटिव हाइलम ओवरले साइन, इट मींस एंटीरियर की भी नहीं हुई, मिडल की भी नहीं हुई, पोस्टीरियर बच गया। ऑल्दो वाइडनिंग ऑफ द इंटरकॉस्टल स्पेसेस नहीं है, स्प्लिंग नहीं है पोस्टीरियर रिब्स की, लेकिन क्योंकि ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का इटसेल्फ मैस है, ये उसको भी सिलेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज thoracic aortic aneurysm. हाउ टू डिफरेंशिएट मिडल फ्रॉम द MASD? MASD क्या होता है डॉक्टर आयशा? मिडल मीडियस्टाइनम मैस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उसमें हाइलम डेंस साइन पॉजिटिव होगा, हाइलम कन्वर्जेंस साइन पॉजिटिव होगा, आपको हाइलाइट स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस डॉक्टर अमरीन जी मैम, जी। I am provided with the X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient. I can appreciate the sternotomy sutures noted in the midline and the prostatic valve noted in the retrocardiac space. The double right heart border is noted, and the straight left heart border or straightening of the left atrial appendage is noted.
There is a retrocardiac opacity suggestive of light atrial enlargement. However, left ventricle is normal, lung parenchyma is normal, no calcification is noted, and bones appear normal. So, based on my findings, my likely diagnosis is mitral valve disease. And as the left ventricle is normal, so so my likely diagnosis will be mitral stenosis. Next, I will go for echocardiography and refer the patient to the cardiologist. Okay, so And displaying of carina, मैम मैंने मिस किया है ठीक है। important चीज ये displaying of carina. ठीक है, ये पोस्ट ऑफ पेशेंट है, आप कहती है माइट्रल वाल्व रिप्लेस है, मैं कहती हूँ एओर्टिक वाल्व रिप्लेस है, हाउ यू विल डिफरेंशिएट? सॉरी मैम, आपकी आवाज कट गई थी, आप क्या मैं कह रही हूँ कि ये आप कहती हैं ये पोस्ट ऑफ पेशेंट है, माइट्रल वाल्व का प्रोस्थेसिस लगा हुआ है, तो मैं तो कह रही हूँ कि ये एओर्टिक वाल्व का प्रोस्थेसिस है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगी, कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये माइट्रल वाल्व का ही है? मैम ये लोकेशन है, जो एओर्टिक वाल्व होता है वो ऊपर होता है और वर्टिकल आता है. कहाँ ऊपर, कहाँ होता है, किसके ऊपर? मैम ये जो ये जो लोकेशन है वो मतलब मैम ये चारों जो वाल्व्स हैं, ये वाली जो लोकेशन आती है वो माइट्रल वाल्व की लोकेशन है. ये वाली कौन सी है ये? मतलब आप बताओ क्या स्पाइनल है, कहाँ है, कौन सी इंटरकोस्टल स्पेस है, आपको क्या लगता है? मैम इंटरकोस्टल स्पेस आपने तो मुझे करना क्या होता है कि लेफ्ट सीटी एंगल से एक राइट सीटी एंगल से आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होती है जो इंटरसेक्ट करे लेफ्ट हाइलम को. राइट मैम. ठीक है, अगर उसके नीचे आ रहा है दैट इज माइट्रल, अगर उसके ऊपर आ रहा है दैट इज एओर्टिक. इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम द राइट सीटी एंगल टू द लेफ्ट हाइलम. नीचे आ रहा है तो माइट्रल और ऊपर आ रहा है तो एओर्टिक. ठीक मैम, मुझे नहीं पता था ये. ठीक है मैम. जब आप सूचर्स बताते हैं ना तो फिर आपको ये भी बताना होता है कि वायर्स उसकी इन प्लेस है, नो स्टर्नल रेजिस्टेंस सीन. राइट मैम. सूचर्स के बाद सबसे पहले क्या होता है कि जब स्टर्नल ऑस्टियोमाइलाइटिस के चांसेस होते हैं स्टर्नम के पोस्ट ऑपरेशंस में. ठीक है, ठीक है मैम. तो चेस्ट एक्सरे माइट्रल वाल्व डिजीज एस्टैब्लिश हो चुकी है और माइट्रल वाल्व का प्रोस्थेसिस इन साइट हुआ. ठीक है मैम. डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला. अस्सलाम वालेकुम. जी. I'm provided with chest X-ray, frontal projection of skeletally mature patient. I could appreciate left upper lobe collapse with Luf-Stiekel sign. There are areas of hyperdensities in the collapsed lung. Few area of bronchiectasis seen in the left middle zone. There's also opacity noted in the right upper zone. Bilateral hyla are prominent with areas of hyperdensities. Most likely these findings are suggestive of post pneumoconiosis, exposure related workers disease. Likely as these are dense, so could be silicosis. Next, I would like to have the history of this patient about exposure and CT chest for an endobronchial lesion in the right, for the left upper lobe collapse. Okay, so the patient is having occupational history. अब ये आपने डिसाइड करना है कि एक्सपोजर उसका किस चीज. Excuse me, madam. जी जी, पेशेंट की ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री है, पेशेंट जो है ना वो माइन वर्कर है, और अब आपने बताना है कि उसका एक्सपोजर किस चीज का, सिलिकोसिस है, सार्कोइडोसिस है या पुलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस है, ये आपने बताना है. I'm more in favor of silicosis. So why? Because of these are more hyperdense. क्या है कैल्सिफिकेशंस का, जो हाइला की कैल्सिफिकेशन है, हाइला नोड्स की, उनका पैटर्न क्या है कैल्सिफिकेशंस का, क्या नाम like देते हैं इनको? axial calcifications. हैं. ठीक है,
अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि अगर बाइलेटरल सिमेट्रिकल कैल्सिफिकेशन तो क्या डीडी होंगी, एक्सियल So कैल्सिफिकेशन sarcoidosis is on the sarcoidosis on the top. ठीक है। अब आपने जो डिस्क्राइब किया बाइलेटरल हाइलर एक्सियल कैल्सिफिकेशंस को डिस्क्राइब किया, पैराट्रेकियल फिर कैल्सिफिकेशन है, सबकेराइनल कैल्सिफिकेशन है। जब 2-3 लोकेशंस पे कैल्सिफिकेशंस आ जाएं तो फिर हम उसकी डीडी जो हमारी ज्यादा होती है ना, दैट इज मोर इन द फेवर ऑफ सार्कोइडोसिस। Yeah. ठीक है, जब सबकेराइनल भी आ रहे हैं नोड्स, पैराट्रेकियल भी नोड्स आ रहे हैं और बाइलेटरल हाइलर आ रहे हैं, इनको गार्लैंड या फिर 1 2 3 साइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लंग के अंदर चेंजेस जो आप कह रहे थे ना लुफ्टिशियल साइन, वो बेसिकली लेफ्ट अपर लोब के अंदर फाइब्रोसिस हुआ हुआ है। लेफ्ट अपर लोब के अंदर फाइब्रोसिस हुआ हुआ है, ये पैराट्रेकियल नोड्स आ रहे हैं, साथ में सबकेराइनल नोड्स कैल्सिफाइड हैं, बाइलेटरल हाइलर नोड्स कैल्सिफाइड हैं। इटसेल्फ जो है लंग्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसमें सेप्टल थिकनिंग है और लंग्स के अंदर भी कैल्सिफिक फोकाई पड़े हुए हैं मल्टीपल। So is then sarcoidosis stage two? मोर इन द फेवर ऑफ सार्कोइडोसिस। ठीक है, Stage 2. ठीक है। और जो इस तरह की कैल्सिफिकेशंस आती हैं सिलिकोसिस में भी आती हैं, ट्रीटेड लिम्फोमा में भी आती हैं। टीबी में इस तरह की क्रम्पल या एगशेल कैल्सिफिकेशंस अपीयर नहीं हो सकती, बट दैट कैन आल्सो कम इन द डीडी। टीबी, लिम्फोमा, सार्कोइडोसिस, और लिम्फोमा में भी कौन सा कैल्सिफिकेशंस में ट्रीटेड लिम्फोमा आएगा। जी हाँ, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर आयशा। जी सर, जी मैम। Chest X-ray frontal projection of adult age group. There is evidence of well-defined round to oval opacity. Homogeneous opacity is noted in left upper zone and ओपेसिटी और ल्यूसेंट पूरा कैविटी। there मैम ये opacity होगी, कैविटी तो नहीं होगी। Round, well-defined round to oval. Oh, yes, the thick wall cavity. Along with that, there is a ear lucency and dense area is noted within this cavity, and this cavity is occupying the left upper zone, and this cavity is not causing any underlying bone erosion and no tracheal shift and slightly साइन कौन सा आ रहा है? मैम पार्ट के अंदर एक गिरा पड़ा हुआ तो कौन सा साइन आता है? क्रिसेंट साइन। नहीं, क्रिसेंट साइन तो ये ऊपर वाला है ना, एयर का साइन है। जब कैविटी के डिपेंडेंट पार्ट के अंदर सॉफ्ट टिश्यू आ रहा है तो उसको कौन सा साइन कहते हैं? एयर मोनेट साइन। यस, एयर मोनेट साइन, मोनेट साइन है ये। ठीक है, वाटर लिली साइन इज द साइन ऑफ हाइड्रेटेड, मोनेट साइन है ये। So ma'am, it's a case of TB. ओके, सो टीबी की कैविटी इन्फेक्ट हो गई है, ठीक है, बट टीबी का कोई एविडेंस नहीं है इसमें। Mycetoma. But mycetomas या aspergillomas are usually in the previously जो disease lung की cavity के अंदर होते हैं। ठीक है, ठीक है। Basically mycetoma, जो aspergilloma that can also occur in the healthy lungs, depending upon the patient. ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली अगेन डिस्क्राइब करें। आप सॉफ्ट टिश्यू मैस को डिस्क्राइब कर रहे थे, आपने उसके सराउंडिंग में ये कैविटी नहीं देखी, फिर कहा थिक वॉल्ड है। थिक वॉल्ड नहीं है, थिन वॉल्ड कैविटी है व्हिच इज हैविंग एयर। ठीक है, जी मैम, जी मैम। cavity having air and the soft tissue in the dependent part of cavity. I cannot appreciate any air fluid level or calcification. I cannot appreciate surrounding pneumonatic changes. Surrounding lung देखें कितना क्लियर है। ठीक है मैम, नेगेटिव फाइंडिंग्स भी बतानी है। ये सही, ठीक है। फाइंडिंग्स कैविटी और ऑब्वियस रिब डिस्ट्रक्शन कैविटी के साथ नहीं है, क्योंकि कैविटी की तो बहुत वाइड विधि है। ठीक है मैम। लोअर लंग जोन्स ठीक है डॉक्टर रुखसाना। डॉक्टर अंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
I'm provided with the X-ray chest frontal projection of an adult male patient in which I can appreciate bilateral airspace opacifications of the both lung fields without any zonal predilection. I can appreciate high density nodes involving the bilateral hilar region with a with the high density lesions involving the left lower zone. I cannot appreciate any gross bony pathology in the visualized lung fields. So, based on my multiple high density lesions are appreciated in the both parenchyma. Based on these findings, my differential would include differential of calcified lesions. It could be calcified metastatic nodules. Other possibility could be of healed, treated, it could be healed tuberculosis. Okay, what else? Other calcified nodes की मैडम बस इतना ही याद आ रहा है. मार्कर देखा कौन सी साइड पे लगा हुआ है? Yes, on the right side. तो कुछ और एसोसिएटेड फाइंडिंग है साथ? Situs साइटस है ना? versus, yes, there is right-sided cardiac dextrocardia with the situs Always inversus. look for the marker. ठीक है. समटाइम्स सीटी के स्कैन और इमेज के अंदर मेरे ख्याल है ये केस मैंने आप लोगों को ना शेयर नहीं किया था, ये एक्स्ट्रा इसके अंदर ना ऐड हो गया. शेयर नहीं किया था ना आज ही मैंने. शायद नहीं था. हाँ नहीं, ये उसमें नहीं था, शेयर्ड केसेस में नहीं था. ठीक है, ये एक्स्ट्रा उसमें शेयर हो गया. एक्चुअली मैंने ना वो केसेस निकाल दिए थे जो एक्स्ट्रा थे. सो ये जो है ना अगेन वो एक्शियल कैल्सिफिकेशन रिपीटेड केसेस जो थे ना वो मैंने निकाल दिए. एक्शियल कैल्सिफिकेशन है, ठीक है. अगेन बीडी केस है. आपने सिलिकोसिस वर्सेस कोल्ड वाटर न्यूमोकोनिस. अब ये सिलिकोसिस को ज्यादा फेवर करता है बिकॉज जो इसके अंदर लंग के अंदर ओपेसिटीज आ रही है दैट्स ऑफ हाई डेंसिटी. कैल्सिफिकेशंस वही एक्शन है. ठीक है मैडम लेकिन जो इतनी बड़ी कैल्सिफाइड है ये भी सिलिकोसिस में डाल देंगे? ये वाला जी. सिलिकोसिस के अंदर पीएमएफ डेवलप होता है ना, वैसे तो वो अपर लोब्स के अंदर ज्यादा प्रेडोमिनेंट होता है. ठीक है, लेकिन ये जो आ रही है ना बड़ी बड़ी सॉसेज शेप ओपेसिटीज ये पीएमएफ को फेवर करती है. पी में भी यही दिया हुआ है इसके. एक्शियल कैल्सिफिकेशन है, बायलेटरल हाइलर नोड्स उसकी डीडी बताई हुई है, कोल्वा का न्यूमोकोनियोसिस है, और जो ये बड़ी ओपेसिटीज है इनको पीएमएफ में डाला हुआ है. ठीक. हाँ, it was not shared. Okay, Dr. Tasbiha, this is your turn. Okay, Assalamualaikum. जी. I'm provided with X-ray chest frontal view of the adult patient where I can appreciate there is the blunting of the right CP angle with the airspace opacification. I can appreciate there is air lucency giving the air fluid level. I can also appreciate the surrounding few reticular changes. Left CP angle is also blunt. Rest of the lung parenchyma visualized normal. So on the basis of these imaging finding, my diagnosis would be the consolidation with lung abscess. Further, I would like to keep the patient on follow-up after antibiotic treatment. Ultrasound, next antibiotic treatment and follow-up, और अल्ट्रासाउंड चेस्ट भी करवा के देखूंगी और लंग एब्सेस. Not favoring या सोलिटरी लंग नियोप्लास्टिक. सोलिटरी नियोप्लास्टिक क्यों नहीं है? अगर आपने कल अंडर बोन्स विजुलाइज नॉर्मल. ओके, व्हाट एल्स? जी, व्हाट एल्स? बोन्स विजुलाइज नॉर्मल है. रेस्ट ऑफ आ रही है, एक लंग है उसके अंदर एक और कैविटी आ रही है, उसकी इनर वॉल्स ऐसी हैं. अच्छा, इनर वॉल स्मूथ है इसकी इनर वॉल स्मूथ है. ठीक है जी. एयर फ्लूइड लेवल का ज्यादा होना है. एयर फ्लूइड लेवल, हाँ जी.
सराउंडिंग में जो इतना गंद मचा हुआ है वो भी इसी को फेवर करता है। सीपी एंगल ब्लड Infection. इफ्यूजन आ रही है साथ। हाँ जी, इन्फेक्शन। लेफ्ट पे भी हम कहेंगे कि ब्लंट है ना, लेफ्ट पे। ब्लंट है जी, बायलेटर प्रोडक्शन आ रही है लेफ्ट पे, उसके ऊपर भी समवट थोड़ा सा ब्लंट है सीपी एंगल। इट्स नॉट एज शार्प एज इट शुड बी। जी ठीक। ठीक है, सो इट्स करेक्ट कि ये लंग का एब्सेस है। और कल जो मैंने दिखाई थी उस अगर इमेज को मैं दोबारा इसके साथ शेयर करूं तो वो लंग कैविटी और उसकी नोडुलर इनर वॉल, नोड्यूलर थी, हाँ जी ठीक, सराउंडिंग नोड्यूलर। एयर स्पेस स्पेसिफिकेशन नहीं थी। ठीक है। डॉक्टर हिरा राणा, बी रेडी, नेक्स्ट इज योर केस। वेरी इंपॉर्टेंट केस। Yes, ma'am. जी, So I've been provided with radiograph chest frontal projection of a skeletally mature adult patient. And I can appreciate that there's evidence of minimal volume loss in the right hemithorax when I compare it with left hemithorax. And there's associated homogeneous area of opacification overlying the right hemidiaphragmatic contour, which is causing slitting of the right hemidiaphragm, along with the minimal slitting of the lower aspect of the right paracardiac margin. However, the CP angles are acute bilaterally. And the cardiomediastinal contours are also preserved. So, ma'am, when I made the key, so I had marked a question mark with it, but I had provisional diagnosis of a right lung lower lobe collapse. ओके अच्छा छोड़ दें सारी की चीज को। जब आप बता रहे होते हैं ये भी नॉर्मल है तो वो भी नॉर्मल है, जब आप सॉफ्ट टिश्यूज पे आते हैं तो मुझे बताएं सॉफ्ट टिश्यूज नॉर्मल है? मैडम इसके सॉफ्ट टिश्यूज अब नॉर्मल एसिमेट्री लग रही थी कि लेफ्ट पे जैसे ब्रेस्ट का शेडो और राइट पे एब्सेंट हो। जी, तो इसको क्या कहते हैं जब ब्रेस्ट का शेडो एब्सेंट होता है? मेस्टेक्टमी, राइट साइडेड मेस्टेक्टमी हुई है। मेस्टेक्टमी हुई है। सो हैव यू सीन द लेफ्ट राइट अपर लोब या लाइट? मैम लगी थी डर्टी। जी जी मैम, एज कंपेयर टू लेफ्ट राइट अपर लोब, राइट अपर जोन में ओपेसिफिकेशन थी जी, ठीक है, बट फिट नहीं हो रहा था ये। ठीक है, तो मैम अच्छा ठीक है, ये लिंक्ड है। हो रहा पेशेंट की मेस्टेक्टमी हुई है, उसके अपर लोब में फाइब्रोसिस आ रहा है, रेडिएशन फाइब्रोसिस। ओ ठीक है मैम, जी जी मैम, ठीक है। रेडिएशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी। ठीक, रेडिएशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी है, राइट मेस्टेक्टमी। ठीक है मैम, ये देखिए ठीक राइट है मैम। शेडो। हाँ जी, यही है मैम, यही है, राइट पे ब्रेस्ट शैडो नहीं है। ये चीज मैम वैसे ही लग रही है जो हेमी डायफ्राम थोड़ा एलिवेटेड सा लग रहा है और यहाँ ओपेक लग रहा है और वो सब। हेमी डायफ्राम एलिवेटेड है, मार्क करें। ये लेफ्ट लोअर लोब, ये आपको लेफ्ट लग रहा था? ब्रेस्ट नहीं मैम, राइट। राइट पे, राइट इज ओके। ठीक लेफ्ट कार्डिक बॉर्डर डॉक्टर नूर, ब्रेस्ट की वजह से लेफ्ट कार्डिक बॉर्डर ऐसा ही लगता होता है जब ब्रेस्ट डेंस हो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसको दोबारा भी देखेंगे। डॉक्टर अंबर, आई विल गिव यू अ चांस। पहले मैं डॉक्टर फातिमा से पूछ लूं। डॉक्टर शकीला, दिस इज योर टर्न। डॉक्टर फातिमा वहाब, इसके बाद आपकी होगी। जी मैम। ओके जी। Ma'am, this is an X-ray chest frontal projection of a skeletally mature female patient, and ma'am, right side of the diaphragm is elevated. Because of that elevation, the right lung volume appears reduced. I'm not able to appreciate, ma'am, right breast shadow and the clearly. Breast shadow is all right. Okay. Ma'am, both the hyla are normal, bilateral lung fields are clear, there is no lymphadenopathy, and the heart shadow also appears normal. Ma'am, due to this raised right diaphragm, I guess there is, ma'am, this is subpleural effusion. For sure बताएं मुझे, गेस नहीं करना। मैम यहाँ पर मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि डायफ्राम एलिवेटेड है और नीचे शायद इफ्यूजन है। डायफ्राम एलिवेटेड नहीं है, ये एक सेपरेट चीज आ रही है। अगर आप इस जगह को देखें तो हेमी डायफ्राम यहाँ पर एक चीज है जिसने ब्लंटिंग की हुई है राइट सीपी एंगल की। मैम कोई मैस तो अप्रिशिएट नहीं हो रहा। राइट सीपी एंगल इज ब्लंटेड, ठीक है। एक ये देखें, ये जो आपको डायफ्राम लग रहा है ना, ये डायफ्राम नहीं है। ठीक है मैम। एपरेंट एलिवेशन लगती है डायफ्राम की। ये जगह आप देखो तो आपको तो राइट कार्डिक बॉर्डर नजर ही नहीं आ रहा। जी मैम, राइट कार्डिक बॉर्डर इज एब्सेंट, ऑब्स्क्यूर्ड है।
अब आपको अगर डायफ्राम नहीं नजर आ रहा हो तो इसकी दो डिफरेंशियल्स होती हैं. इसकी की के अंदर लिखा हुआ है पेरिकार्डियल सिस्ट, बट आई सजेस्ट दिस इज अ केस ऑफ सबपल्मोनिक इफेयर. सबपल्मोनिक मैम, या तो राइट कार्डियक बॉर्डर जब राइट मिडल लोब कोलैप्स होता है तब ऑब्सक्योर हो जाता है. तो उसका मिड पार्ट ऑब्सक्योर होता है ना. ठीक है, आप बेसिकली यहाँ पर सीपी एंगल को डिफाइन करोगे कि जो राइट कार्डियोफेरेनिक एंगल है दैट इज ऑब्सक्योर, देयर इज अपरेंट एलिवेशन ऑफ द डायफ्राम. तो डीडी आप इसमें बताएंगे सबपल्मोनिक इफियन. टू मी दिस इज सबपल्मोनिक इफियन, बट द की सेज दिस इज प्लूरोपेरिकार्डियल सिस्ट. ओके मैम. और मैम इसकी डिफरेंशियल में लीवर एब्सेस है, बिल्कुल हाइड्रेटेड हो सकती है इसके डिफरेंशियल के अंदर. ठीक है, प्रोलिफेन हो रही है, लेकिन प्रोलिफेन एलिवेशन ऑफ हेमीडायफ्राम के साथ जब आती है तो सब उसको उसी को सबपल्मोनिक बोलते हैं ना. सही मैम. वैसे तो प्रोलिफेन जो होती है ना वो दोनों लंग्स ऑफ दोनों जो लेयर ऑफ प्लूरा होती है उनके दरमियान में होती है. लेकिन जी बिल्कुल, पेरिकार्डियल फ्लैट पैड इज अ गुड डिफरेंशियल. अच्छा, जब प्लूरलिफियन डायफ्राम और पेराइटल लेयर ऑफ द प्लूरा के दरमियान में आ जाए, राइट मैम, तो दैट इज सबपल्मोनिक इफ्यूजन. एक्चुअली इट इज नॉट डायफ्राम. जी एक्चुअली इट इज नॉट डायफ्राम, देयर इज अपरेंट एलिवेशन ऑफ द डायफ्राम. और जब प्लूरलिफियन चेस्ट वॉल और पेराइटल प्लूरा के दरमियान में आ जाए फिर क्या बोलते हैं? मैम एम्फाइमा होता है. नो, लोक्युलेटेड इफ्यूजन. लैमिलेटेड प्लूरलिफियन. ठीक है, ओके मैम. लैमिलेटेड प्लूरलिफियन. ठीक है मैम, अभी तो हमें केस के डायग्नोसिस पता है. यही केस अगर एग्जाम में आता है तो अगर हमें नीचे वाले कंटोर ऑफ डायफ्राम नजर नहीं आ रहा तो हम इसे सबपल्मोनिक इफ्यूजन कैसे कॉन्फिडेंटली बोलें? डायग्नोसिस डजंट मैटर. ठीक है, आपने जो बनाना है आप बना दें, आप उसको डिफेंड करें. कि अगर मैं ये कह रही हूँ ना कि सबपल्मोनिक इफियन, अगर मैं कह रही हूँ पेरिकार्डियल सिस्ट है तो मेरे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको डिफेंड करते हैं? बेसिकली जो है ना वो राइट सीपी एंगल, कार्डियोफेरेनिक एंगल इज ब्लंटेड एंड देयर इज अपरेंट एलिवेशन ऑफ द डायफ्राम. ओके मैम, थैंक यू. पेरिकार्डियल सिस्ट के मिमिक्स होते हैं, राइट जी. ठीक है, राइट मिडल लोब कोलैप्स भी इसका मिमिक होता है, बट यूजुअली कोलैप्स के अंदर आपको कोई एलिमेंट ऑफ कोलैप्स तो नजर आए ना. ठीक है, एलिवेशन ऑफ द डायफ्राम एलिमेंट ऑफ कोलैप्स होता है. और सबपल्मोनिक इफ्यूजन भी जी ऑब्सक्योर नहीं है कार्डिक बॉर्डर, अपरेंट एलिवेशन है, और जो सीपी एंगल है वो थोड़ा सा ब्लंटेड है. जो उसका लोअर पार्ट है वो ऑब्सक्योर लगता है. मैम इसमें वॉल्यूम लॉस भी राइट साइड पे नहीं बोलेंगे ना? जब अपरेंट एलिवेशन लगती है डायफ्राम की तो वॉल्यूम लॉस तो हो गया ना, उसका सेकेंडरी साइन तो हो गया. राइट मैम. सेकेंडरी साइन यही होता है ना, एलिवेशन या डिप्रेशन ऑफ डायफ्राम. सही मैम, थैंक यू मैम. ठीक है, इसकी अब जो की है ना, की सेज दिस प्लूरोपेरिकार्डियल सिस्ट. राइट मैम. डॉक्टर फातिमा वहाब. डॉक्टर शहजीना नेक्स्ट आपका होगा और फिर डॉक्टर आशिक का. I am provided with a chest X-ray frontal projection of a neonate in which I can appreciate bilateral lung fields appears to be hypoventilated with opacification of the bilateral hemithoraces is noted, and there are evidence of internal air bronchograms are noted in the bilateral lung fields, and I cannot appreciate the contour of the heart properly as it is obscured by the opacification in the bilateral lung fields. So based on the imaging finding, top of the differential is the respiratory distress syndrome, and other differential may include TTN. However, TTN is unlikely as in which the lungs are hyperinflated and there is evidence of cardiomegaly or pleurophilia, and other differential includes एयर ब्रोंकोग्राम्स विजिबल हो रहे हैं ना, बाइलेटरल ओपेक है लंग फील्ड्स और एयर ब्रोंकोग्राम्स आपको विजिबल हो रहे हैं. बच्चा प्रीटर्म है. जी जी ठीक है. और इसके अलावा वैसे इसके अंदर डिफरेंशियल मुझे बोलना चाहिए था न्यूनेटल नमोनिया आरडीएस का ना. टीएन तो शायद बाद में आती है. इसमें हाइपरवेंटिलेटेड लंग्स होते हैं ना, और कार्डियोमेगाली होती है, प्लूरलिफियंस होती हैं. इसमें हाइपोवेंटिलेटेड है. मेरा ख्याल है 8 महीने केसेस की डीडी नहीं होनी चाहिए. अगर यही होता और एयर ब्रोंकोग्राम्स आ रहे होते और ये बच्चा पोस्टर्म होता ना, ठीक है, तो फिर हम कह सकते थे मेकोनियम एस्पिरेशन. लेकिन मेकोनियम एस्पिरेशन में हमें पता है कि
आ रही होती है ना, पैची ओपेसिटीज होती है। डिफ्यूज वाइट आउट ऑफ द लंग किसी और डिजीज में नहीं होता। दोनों लंग्स की कंसोलिडेशन भी इस तरह नहीं हो सकती। तो बेसिकली ठीक है। डिफ्यूज वाइट आउट है लंग्स का विद एयर ब्रोंकोग्राम्स, बच्चा प्री टर्म है। So this is case of ठीक है। RDS. Meconium aspiration में क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगी, RDS। कैची ओपेसिटीज आ रही होंगी, और वो हाई वो होता है, हाई डेंसिटी होता है, बिकॉज जो मेकोनियम होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है, और समटाइम मोटर ल्यूसेंसीज भी आपको अप्रिशिएट हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। डॉक्टर अस्मा अरशद, आप करेंगे अटेम्प्ट? डॉक्टर शहजीना? This is an जी डॉक्टर X-ray शहजीना। chest frontal projection of a pediatric patient. I can appreciate diffuse homogeneous opacities in bilateral hilar and perihilar region, making the battling appearance. Okay, battling appearance. Battling appearance baby. Pulmonary edema और eosinophilic pneumonia, interstitial pneumonia, acute interstitial pneumonia. अच्छा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम करना है, ये किसी एग्जामिनर के पास है जो लेकर भी आते होते हैं सीपीएसपी केस में। ठीक है, आपने बताया, अच्छा आपने डिफरेंशियल बताया, एक डिफरेंशियल रह गया। आवाज आ रही है डॉक्टर शहजीना? जी जी, एक डिफरेंशियल रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल है इसका। ज्यादा मेरे पल्मोनरी एडिमा नहीं आ रहे। ठीक है, और क्या कॉजेज होते हैं? नॉक्सियस गैसेस की कोई स्टिमुलस होती है? पल्मोनरी हेमरेज है ये बेसिकली। अच्छा, पल्मोनरी हेमरेज है इतने छोटे बच्चे के अंदर, ठीक है। और पल्मोनरी हेमरेज की यही इसी तरह की फिल्म आती है। बेसिकली आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हमने बैटविंग अपीयरेंस की डीडी देनी है, बैटविंग अपीयरेंस की डीडी देनी है, और हमने बताना है कि जो ओपेसिटीज है वो रेडिएट करनी है फ्रॉम हाइलर टू लंग पेरिफेरी। ठीक है, पल्मोनरी हेमरेज है। ठीक है, ये लास्ट केस है। अब कौन लेना चाहेगा इसको जिसकी पहले टर्न नहीं हुई थी? काइंडली डॉक्टर अस्मा अरशद, आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ था। जी, लास्ट केस है। Assalamualaikum. I am provided with X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient. There is a well-defined opacity is noted in the left upper zone, which is there is no underlying bone abnormalities noted, and adjacent parenchyma appear normal, and both CP angles are acute, heart shadow is normal. Finding could be due to SPN, solitary pulmonary nodule, and it could be Okay, solitary pulmonary nodule, benign or malignant? benign, most probably benign. Why benign? What Because no feature with cerebral? because no underlying bone abnormalities noted. ओके, जब आप size आप इतना बड़ा जो है वो चीज कर रहे हो तो उसको नोड्यूल ही कहोगे या मैस कहोगे? मैस, मोस्ट मैस कहेंगे। अच्छा चलिए, अब आप यही सपोज करने के ये नोड्यूल है, ठीक है। वैसे इट्स मैस, इट्स नॉट नोड्यूल, इट्स मोर देन 3 सेंटीमीटर। अब इसको हम मैस कर रखते हैं, हम नोड्यूल रख लेते हैं। चलें, सपोज कर लिया एक यहाँ पे नोड्यूल आ रहा है और ऐसा ही नोड्यूल है जिसकी सॉफ्ट टिश्यू ये आ रही है डेंसिटी। अब आप इसको किस तरह से अप्रोच करोगे? कौन से फीचर्स होंगे जो बिनाइनिटी को फेवर करेंगे? underlying bone restriction and pressure on the adjacent parenchyma. पहले जो आप मैस है ना उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज बताओ। लोब्यूलेटेड है, ठीक है, वेल डिफाइंड मार्जिन है, स्पेकुलेटेड मार्जिन है, ठीक है। इसके मार्जिन जरा देखो, although not that much speculation, but इसकी जो शेप है lobulated margins, irregular सी इसकी शेप आ रही है, ठीक है।
मार्जिन हो गए। नंबर सेकंड फीचर क्या है? ठीक है कैल्सिफिकेशन। मैम। अब कैल्सिफिकेशंस का पैटर्न होते हैं, स्टिपल्ड होती हैं और माइक्रो कैल्सिफिकेशंस होती हैं और पॉपकॉर्न होती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जितनी भी कैल्सिफिकेशंस है ना जी ऑलमोस्ट मैम। फिनाइन को फेवर करती हैं, अनलेस के कोई ग्रैनुलोमा यस पड़ा हो और उसको एनगल्फ कर ले मैस। अगर ओके ग्रैनुलोमा को एनगल्फ कर लेता है मैस या अंडरलाइन टीबी के ऊपर से मैस अपीयर होता है, देन इट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन। बट कैल्सिफिकेशन बिनाइनिटी का फीचर है, वेल डिफाइंड मार्जिन बिनाइनिटी का फीचर है और स्पेकुलेशन मैलिग्नेंसी का फीचर है। फिर कैविटेशन किसका फीचर हुआ? ज्यादा फीचर मैलिग्नेंसी का हुआ, ठीक है। ऑल्दो बिनाइन जो होते हैं नोड्यूल्स, जिस तरह ओके वैजिन कैविटेशन में भी कैविटेशंस हो सकती हैं, ठीक है। फिर सेप्टिक एम्बुलाई है, उसमें भी कैविटेशंस हो सकती हैं, बट जो एक सॉलिटरी परमानेंट नोड्यूल की बात करें तो उसमें जो कैविटेशन है दैट इज मोर द फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे मैलिग्नेंसी ओके मैम। डिफरेंसेस है। फिर डिपेंड करता है कि अपर जोन में आ रहा है या लोअर में आ रहा है। अपर जोन्स के अंदर आए तो आप उसको इतना नहीं लिफ्ट आते जितना लोअर जोन्स के अंदर सिग्निफिकेंट होता है, बिकॉज लोअर जोन जो होते हैं ना वो वेल परफ्यूज्ड होते हैं और मैलिग्नेंसी या मेटास्टेसिस जो होती है वो लोअर जोन्स को फेवर करती है, ठीक है। तो इसका जो डायग्नोसिस है ना, दिस इज ओके मैम। जी रिब्स अपेरेंटली नॉर्मल लग रही है डॉक्टर ताहिरा, रिब्स की Right. नहीं लगती है इसमें, ठीक है। इसका जो डायग्नोसिस उन्होंने लिखा हुआ है कि ये मेटास्टेटिक डिपॉजिट है, ये बच्चा था, कोई नोन केस ऑफ विल्स है। अब हम एब्डोमेन देख लेते हैं, हमें एब्डोमेन में ऑल्दो कोई एविडेंस इस तरह का नहीं लग रहा कि हमें कोई सॉफ्ट टिश्यू मास विल्स ट्यूमर का एप्रिशिएट हो जाए। अगर नॉन केस है तो फिर तो और भी हो गया हमारा यकीन इस बात पे कि ये जो मैस है दैट इज मोर ऑफ द मैलिग्नेंसी को फेवर कर रहा है, सेकेंडरी डिपॉजिट है, ठीक है। दिस वाज द लास्ट केस। इसी तरह से किया करूंगी कि मैं डेली केसेस दे दिया करूंगी, आप लोग प्लीज अटेम्प्ट करके अच्छा सा और इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आए ताकि आप लोगों को भी अटेम्प्ट करने में अच्छा लगे। और मुझे ग्रुप पे पहले ही बता दिया करें कि किस किस ने बोलना है ताकि मैं उसी सीक्वेंस में आप लोगों की टर्न्स बता दिया करूँ कि फिर इस तरह मैं बुलाती रहती हूँ, आप लोग 2-4 वही लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किए होते हैं और वही मुसलसल बता रहे होते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बाकी आप अपना फीडबैक ग्रुप पे दीजिएगा और की मैं कोशिश करूंगी आज शेयर करने की, अगर ना कर सकी तो आई विल शेयर टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।